इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन समाज, बारसोई, कटिहार, बिहार। जय जैन दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। आज के विशेष कार्यक्रम में हम आपको दिखाने जा रहे हैं बिहार के बारसोई स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए भव्य पिछिका परिवर्तन एवं मान स्तंभ शिलान्यास की मनोरम झलकियां। 29 नवंबर को पूजनीय गढ़नियारी श्री विंध्यश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में भक्तों को गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। 29 नवंबर को बिहार के बारसोई के श्री दिगंबर जैन मंदिर में भव्य पिछिका परिवर्तन एवं मान स्तंभ शिलान्यास समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तों को गढ़नियारी का श्री विंध्यश्री माताजी का सानिध्य एवं गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस अवसर पर लाल वस्त्रों में सौभाग्यवती महिलाएं पिच्चियों को शिरोधार्य कर माता जी का अनुसरण करते हुए चल रही थीं। माताजी सत्संग के अनुसरण करती श्राविकाएं कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जहां श्रावकों ने माताजी को श्रीफल भेंट किया। धवल मंगल गान रवाकुले जिन गरे जिन माता। ओम रीम श्री बिंध्यश्री माता जी सत्संग यहाँ पर विराजमान है। तिनके पावन चरणों में बारंबार नमस्कार। ओम महामोक्ष फल प्राप्त फलम निरुपामिति स्वाहा। भक्तों की गुरु भक्ति से अभिभूत होकर संघस्थ माताजी ने सभी को गुरु के महत्व को स्पष्ट किया। आप भी कुर्सी में बैठे हुए हो और हम भी तखत रूपी स्टेज पर बैठे हुए हैं, लेकिन पहचान कि साधु कौन है और श्रावक कौन है, इसकी पहचान देने वाले वह हमारे गुरुदेव जो हमें इस पिछिका को देते हैं। मात्र संयम को दिखाने के लिए नहीं, अंतरंग में भी संयम उतारने के साथ साथ बाह्य में भी संयम का उपकरण प्रदान करते हैं। और यह प्रदान परंपरा आज से नहीं, अनादिकाल से चलती आ रही है। तो बंधो, ऐसे परम परम उपकारी गुरुदेव जो हमारे गुरु हैं,
गुरु माँ हैं, यदि ये नहीं देते तो आज हमारी भी कोई वैल्यू नहीं होती। तो उनके आज उपकार दिवस को गाते हुए, क्योंकि सभी जानते हैं, माता जी के मुख से जानेंगे आप लोग कि पिछका परिवर्तन क्यों किया जाता है। पिछका परिवर्तन आप लोग देख रहे हैं, सभी को मालूम है बारसोई में 29 तारीख को पिछका परिवर्तन है। लेकिन मैं बंधुओं एक बात कहूंगी, आज हृदय परिवर्तन का दिन है। अपने हृदय का भी परिवर्तन करना है। जैसे साधु अपने हृदय का परिवर्तन करके एक पिछका को आजीवन के लिए अपने हाथ में थाम लेता है, लेकिन आप लोग उस आजीवन की परंपरा में नहीं चल सकते हो, पूर्ण रूपेण त्यागी नहीं बन सकते हो, तो कुछ नियम संयम के माध्यम से अपने हृदय में परिवर्तन करके संयम की ओर उन्मुख हो करके, अग्रसर हो करके, आगे बढ़ करके अपने जीवन में हृदय परिवर्तन करें। माता जी की दिव्य वाणी सुनने के बाद उपस्थित अतिथियों ने गुरुवर का चित्रनावरण किया। हरे माँ जुदा तेरी हरे अदा निराली है, जिसने देखा तुमको वो किस्मत वाला है। तुम जब भी चलते हो, तुम जब भी हंसते हो, सच कहती हूँ गुरुवर महावीर से लगते हो। सच कहती हूँ गुरुवर महावीर से लगते हो। जय गुरु नाम गुरेश्वर वीराग संगत जी महाराज की। पथरिया वाले तेरी सूरत सुहानी। चित्रनावरण के बाद मंगलाचरण के स्वरों ने वातावरण भक्तिमय बना दिया। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, शासनम शासनम। मंगलाचरण से भक्ति में लीन हुए भक्तों ने गुरु माँ के चरणों में अर्घ्य समर्पित किए।
इस अवसर पर नन्ही श्राविकाओं ने भी अपने नृत्य के माध्यम से माता जी के समक्ष अपने भाव व्यक्त किए। आया वह समय जब सौभाग्यशाली भक्तों को पूजनीय माता जी का पाद प्रक्षालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। दर्शकों, आप देख रहे हैं बिहार के बारसोई के श्री दिगंबर जैन मंदिर में 29 नवंबर को भव्य पिछिका परिवर्तन एवं मान स्तंभ शिलान्यास समारोह की मनोहारी झलकियां। इस कार्यक्रम में भक्तों को गढ़नियारी का श्री विंध्याश्री माता जी का सानिध्य एवं गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। अभी समय है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः उपस्थित होंगे कार्यक्रम के अगले भाग के साथ। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन समाज, बारसोई, कटिहार, बिहार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन समाज, बारसोई, कटिहार, बिहार। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम में। ब्रेक से पहले आपने देखे 29 नवंबर को बिहार के बारसोई के श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित होने वाले भव्य पिछिका परिवर्तन एवं मान स्तंभ शिलान्यास समारोह के दृश्य। आइए देखते हैं कार्यक्रम की आगे की झलकियां। भक्तों के मन की बात समझते हुए गढ़नियारी का श्री विंध्यश्री माता जी ने भक्तों को दिव्य देशना प्रदान की। आज पिछिका परिवर्तन अथवा चतुर्मास का ये अंतिम दिन, लास्ट दिन, आज इसका समापन, क्योंकि अर्जन के साथ विसर्जन भी जरूरी होता है। शुरुआत हुई थी तो अंत भी होगा। तो आज उस पिछिका परिवर्तन के लिए आप सभी लोग आए हैं। और बंधुओं, आज पिछिका परिवर्तन नहीं, आज हृदय का परिवर्तन करना, क्योंकि पिछिका तो हमेशा परिवर्तन हो जाती है। और कई बार आपने उस पिछिका परिवर्तन को देखा होगा और आगे भी देखेंगे। लेकिन भव्यात्माओं, बारसोई वासियों, जब आपकी इतनी अधिक भक्ति है गुरुओं के प्रति, इतना अधिक आपका समर्पण है गुरुओं के प्रति, इतनी अटूट भक्ति
कि बड़े बड़े दिल वालों के पास भी यह भक्ति नहीं मिलती है। भले ही छोटी समाज है तो क्या हुआ, और साधु जो होता है, साधु भीड़ को नहीं भावनाओं की कद्र करता है। और हमारे पूज्य गुरुदेव ने भी यही जब विहार कराते हैं, प्रभावना हेतु उपसंग बनाते हैं, तो 3 सूत्र बना करके गुरुजी ने भेजा था। उन 3 सूत्र को दिया था। एक तो कहा था कि कभी कान के कच्चे मत बनना। दूसरा सूत्र दिया था कभी भी जानबूझ करके सांप के मुंह में उंगली मत डालना। और तीसरा दिया था कि कभी भीड़ को नहीं, हमेशा भावनाओं की कद्र करना। तो बंधुओं, उसी को कद्र को करते हुए, उन गुरु के सूत्र पर चलते हुए, इस बारसोई में जो चातुर्मास हुआ था, यह भीड़ का चातुर्मास नहीं, ये हमारा भावनाओं का चातुर्मास था। और आगम में कहा है भावना भावनाशनी होती है। भीड़ तो कहीं भी हो सकती है, लेकिन हर जगह भावनाएं नहीं मिलती हैं। तो बंधुओं, बारसोई वासियों, इतना कहेंगे कि आज पिछिका परिवर्तन है। उस पिछिका परिवर्तन में थोड़ा सा अपना हृदय को परिवर्तन कर लेना, तो तुम्हारा पिछिका परिवर्तन करवाना सार्थक हो जाएगा। तुम्हारा चातुर्मास कराना सार्थक हो जाएगा। पिछिका परिवर्तन, हृदय परिवर्तन। हृदय परिवर्तन यानी हृदय आपको दूसरा नहीं, थोड़ा सी अपनी सोच को बदल देता है। जो अपनी सोच को बदल देता है, निगेटिव सोच को छोड़ देता है, और जो अपने जीवन को पॉजिटिव बना लेता है, तो उसका जीवन महान बन जाता है। क्योंकि जिसकी घटिया सोच होती है, उसका जीवन कभी बढ़िया नहीं बन सकता। इसलिए बंधुओं, आज उस पिछिका परिवर्तन के लिए बड़े हर्षोल्लास के साथ बैठे हुए हैं। तो यह पिछिका परिवर्तन क्यों होता है? पिछिका किसका प्रतीक है? तो बंधुओं, आज संयम का प्रतीक होता है। पिछी जो होती है वह संयम का उपकरण कही जाती है। इसमें 5 गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 5। इसमें पहला गुण होता है, यह धूली से रहित होती है। इसमें धूल नहीं चढ़ती है। पिच्छी में धूल नहीं, अगर आंधी तूफान आते हैं, धूल लग भी जाती है, थोड़ा सा इसको हिलाते हैं, वह धूली को अलग कर देती है। तो पिच्छिका का पहला गुण धूली से रहित होती है। यह धूली से रहित आपको भी संकेत कर रही है भव्यात्माओं कि अपनी आत्मा रूपी कसाय, और आत्मा जो हमारी है वह कसाय रूपी धूली से रंगी हुई है। और जब धूली से बंधी होती है, धूली लगी होती है, तो हमें साफ दिखाई नहीं देता है। जैसे आप कभी भी देखना, आंधी तूफान आते हैं और आंधी के आने पर जिस पर धूल चढ़ जाती है, उसका चित्र सामने सही नजर नहीं आता है। ऐसे ही आत्मा में अनादि काल से वह कसाय रूपी धूली इतनी लगी हुई है कि बाहर का चित्र हमें अंदर का चित्र समझ में नहीं आता है। क्योंकि अगर शीशा, लालटेन जो होता है, लालटेन का शीशा होता है, अगर वह धूली से अथवा धुआं से जब वह आच्छादित हो जाता है और आप उसको बार बार सोचो कि मुझे बाहर का प्रकाश दिखाई दे, तो उसका प्रकाश भले ही तेल है, बाती है, लेकिन शीशा गंदा है तो वह साफ प्रकाश नजर नहीं आता। ऐसे ही आत्मा में जब तक कसाय रूपी यह धूली रहेगी, तब तक हमें ज्ञान का प्रकाश
समझ में नहीं आएगा, उस संयम का प्रकाश नहीं आ पाएगा। इसलिए बंधुओं, पहला गुण जो कहता है कि कसायों से रहित हो जाओ। माता जी के प्रवचन सुनने के बाद श्री पदम पांड्या एवं श्रीमती बबीता पांड्या परिवार ने माता जी को पिच्छी भेंट की। जैसे अपनाया पीछी को मुझको भी अपना लो, मुझको अपनी पीछी समझकर अपने गले लगा लो। जैसे अपनाया पीछी को मुझको भी अपना लो, कर अपने गले लगा लो। हम सब ने ये भेद अनोखा पीछे से जान लिया है, गुरुवर ने थाम लिया है। पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना, पीछी बोलो ना। बहुत बड़ी बात होती है। भक्तों द्वारा लाई गई नवीन पिच्छी को संगस्थ माता जी ने गढ़नी आरिका श्री माता जी को भेंट किया। होती है श्रावक को पिच्छी का उपकरण भेंट करता और अतिशय पुण्य कमाता है, क्योंकि आपको भी बताया गया, पूजनी माँ ने और मैंने भी बताया कि अभय दान कितने जीवों को मिलता है, इस श्रावक के माध्यम से ही मिलता है। परंतु हम लोग छोटे माता जी लोग अपने गुरु के लिए क्या दे सकते हैं? तो गुरु के लिए वह श्रावक द्वारा लाई हुई भेंट को दे सकते ना पदम जी? आपकी भेंट को माता जी को हम लोग दे सकते हैं, तो उनके लाई हुई दी हुई चीज को माता जी को भेंट कर रहे हैं। सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठे रहो, खड़े नहीं होना है आप लोगों को। प्रोग्राम समाप्त। नवीन पिच्छी स्वीकार करके माता जी ने सौभाग्यशाली परिवार को पुरानी पिच्छी आशीर्वाद के रूप में प्रदान की। अन्य भक्तों ने संगस्थ माता जी को भी नवीन पिच्छी भेंट की। इस अवसर पर माता जी ने पिच्छी भेंटकर्ताओं को एक नियम पालन करने का आदेश भी दिया। तुम्हारी शरण करुणा बरसाओ, कर दो दया की नजरिया, करुणा बरसाओ। श्री विजय कुमार जी पाटनी, संतोष देवी पाटनी को यह सौभाग्य मिला है, आए और छोटी माता नहीं विद्याश्री माता जी की पिच्छी का ग्रहण करेंगी, पुरानी पिच्छी का ग्रहण करेंगे। भक्तों की भक्ति स्वीकारो, भक्तों की भक्ति पिच्छी अर्पण करते हैं। शुचिता साधन रूप कमंडल, शुचिता साधन रूप कमंडल, भक्त समर्पित
करते हैं। स्वीकारो भक्तों की भक्ति। श्रीमान तेज कुमार जी, पुष्पा देवी आएंगे और पद्म श्री माता जी की पुरानी पिक्षिका को नियम संयम के माध्यम से अपने पास ग्रहण करेंगे। कुछ भी धारा पिक्षिका मंडल हाथ लिए बस मोक्ष मार्ग तुमको प्यारा। राजकुमार जी, रश्मि, पप्पू एंड पप्पी पांड्या को मिला है, वह आएंगे और माता जी को नवीन पिक्षिका भेंट करेंगे। नम्र निवेदन करते हैं, स्वीकारो भक्तों की भक्ति। दिन गुरुवर तुम पावन, अभिवंदन स्वीकार करो। करो ग्रहण पावन पिछी को, हम पर ये उपकार करो। मन में ये ही आस लिए, मन में ये ही आस लिए, चरणों में वंदन करते हैं। स्वीकारो भक्तों की भक्ति, पिछी अर्पण करते हैं। शुचिता साधन रूप कमंडल, शुचिता साधन रूप कमंडल, भक्त समर्पित करते हैं। स्वीकारो भक्तों की भक्ति, स्वीकारो भक्तों की भक्ति। भक्त समर्पित करते हैं, स्वीकारो भक्तों की भक्ति, स्वीकारो भक्तों की भक्ति, स्वीकारो भक्तों की भक्ति। पिछे भेंट करने के बाद श्रावक श्राविकाओं ने माताजी सत्संग को शास्त्र भी भेंट किए। स्वीकारो गुरु ये शास्त्र, हम तर जाएंगे। स्वीकारो गुरु ये शास्त्र, हम तर जाएंगे। अज्ञान का होगा नाश, अब तर जाएंगे। स्वीकारो गुरु ये शास्त्र, हम तर जाएंगे। पिछिका परिवर्तन समारोह के बाद भक्तों ने माताजी सत्संग के सानिध्य में मानस्तंभ शिलान्यास के लिए पूजन का शुभारंभ किया।
को पूजन की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ। पूजन के दौरान भक्तों ने प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में अर्घ्य समर्पित किए।
समस्त मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के बाद माता जी का आशीर्वाद पाकर भक्तों ने मान स्तंभ की नींव रखी। दर्शकों, आप देख रहे थे बिहार के बारसोई स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित हुए भव्य पिच्छिका परिवर्तन एवं मान स्तंभ शिलान्यास समारोह के मनोरम दृश्य। ये कार्यक्रम 29 नवंबर को बिहार के बारसोई स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भक्तों को गढ़नियारी का श्री विंध्याश्री माता जी सत्संग को नवीन पिच्छी भेंट कर पुरानी पिच्छी प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। साथ ही यहाँ की पावन धरा पर मान स्तंभ की नींव भी रखी गई। दर्शकों, अब समय है आपसे विदा लेने का। पुनः उपस्थित होंगे अपनी अगली धार्मिक प्रस्तुति के साथ। देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन समाज, बारसोई, कटिहार, बिहार।